हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोपगेशन कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब हमको एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स और एपी हमको दिया हुआ है 27, 24, 28 डॉट डॉट बढ़ रहा है। सो शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, मतलब यहाँ पर सम का फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। हमको क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है 27, सेकेंड टर्म हमको दिया हुआ है 24 और थर्ड हमको दे दिया है 21। हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स, जिसका सम करेंगे। कितना ऐसा टर्म है जिनको हम जोड़ने पर उनका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब SN इज इक्वल टू हमको सम क्या दे दिया? 0। हमको 0 दे दिया। हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है? n फाइंड करने वाला नंबर ऑफ टर्म। कितने ऐसे टर्म को जोड़ेंगे? इसको एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरह करके कितने टर्म को जोड़ेंगे जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए। तो पहले हम d निकाल लेते हैं। d इक्वल क्या होगा? a2 माइनस a, मतलब 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3। आपका d आ गया -3। अब उसके बाद हम आगे करते हैं प्रोसेस। SN इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। कौन सा फॉर्मूला का? हम दो SN का फॉर्मूला बताए थे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये एक फॉर्मूला होता है। और एक SN का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। ये कब लगता है? जब हमको लास्ट टर्म दिया रहता है तब। इसमें हमको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। हमको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं। SN बराबर हमको बोल दिए 0, n हमको निकालना है तो n/2 ही रहेगा। फर्स्ट टर्म हमको दे दिया है 27 में 2 × 27 प्लस n हमको नहीं दिया n माइनस 1 और d हमने निकाल के रखा है -3। अब जरा गौर करते हैं। 2 इधर डिवाइड में जाएगा, 0 को 0 × 2 इज इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा 54 प्लस 5, यहाँ पर 3 को n से करेंगे, देखिए प्लस माइनस -3n और माइनस माइनस प्लस 3, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करेंगे तो 0 को 2 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर जाएगा n और ब्रैकेट में हम लेंगे तो 54 और 3 8 हो जाएगा आपका 57 और -3n, ये हो गया। ये फैक्टराइजेशन ही हो गया, तो देखो हम बोल सकते हैं n 57 - 3n इज इक्वल टू 0। तो दो बार, एक बार हम लेंगे n इज इक्वल टू 0 और एक बार n ले लेंगे, देखो 57 - 3n इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। n का वैल्यू 0 आ गया इसमें, और इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो -3 इज इक्वल टू -57 माइनस प्लस n इज इक्वल टू 57/3। इसको हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल से 1 बार में 9 बार में n इज इक्वल टू 90। आपको पता है कि n कभी 0 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म कभी 0 नहीं हो सकता। तो n क्या वैल्यू आया मेरा? 90। देयरफॉर 19th टर्म their sum 19th terms their sum is 0, their sum is 0, मतलब 19 टर्म लेंगे, 1 टर्म 2 टर्म इस तरह करके हम 19 टर्म तक जब लेंगे तब उसका सम क्या आएगा? 0 आएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर। हमको सम निकालने बोल रहा है 3 डिजिट नेचुरल नंबर का। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, जो 11 का मल्टीपल्स हो उनका सम बताइए 3 डिजिट में। 3 डिजिट का जितना भी नंबर हो, जैसे 3 डिजिट का पहला नंबर आपका 100 होगा, 100 से लेकर 990 तक, ये हो गया आपका 3 डिजिट का नंबर। इनमें से ऐसे नंबर को आपको जोड़ना है, मतलब सम करना है जो 11 से डिविजिबल हो। तो हमको सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का पहले निकालना और सबसे बड़ा नंबर। तो हमने सबसे छोटा नंबर निकालने का तरीका बताया था, डिवाइड कर लीजिए 11 से, तो कितना 9 बार देंगे 99, 1 हैंड में केजी बच गया। अब तो आप इससे देखिए, इससे तो कम जा नहीं सकते क्योंकि आपको 3 डिजिट लेना है। तो आप उस समय क्या करते थे कि जो मेरा डिवीजर था 11, उसमें हम जो रिमाइंडर था उसको माइनस कर देते थे, कितना आता था 10। अब जो मेरा डिविडेंड था उसमें हम 10 को जोड़ देते थे।
तो 110। तो मेरा फर्स्ट टर्म जो 11 से डिवाइड होगा वो 110 होगी। उसी तरह अगर हमको सबसे लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट निकालना है जो 11 से डिविजिबल है, उसमें भी हम डिवाइड ही करते थे। 9 बार में देंगे 99, 0 0 9 बच गया। 11 में 9 नहीं आता, उससे कम 0 आता है 0 बार में, तो ये 9 मेरा रिमाइंडर आ गया। 9 मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को हम क्या करते थे, अगर हमको बड़ा डिजिट निकालना था तो रिमाइंडर को डायरेक्ट हम डिविडेंड में माइनस कर देते थे। 990, तो ये मेरा लास्ट टर्म आ गया। मतलब an क्या आ गया मेरा? 990 आ गया। अब बात करते हैं 11 का मल्टीपल्स पूछा है, मतलब 11 का टेबल पूछ रहा है, तो हम उस समय d क्या होगा? d जब भी 11 का अगर मल्टीपल्स है तो इसमें भी 11 ही जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो 121, मतलब d क्या आ जाएगा? 11 ही आएगा आपका। तो d मेरा क्या आ जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, d पता चल गया। आपको निकालना क्या? फाइंड द सम निकालना। अब तो पहले n की तो जरूरत है, तो हम n निकाल लेते हैं। n निकालने का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, an = a + n - 1d, ये था। अब n हमको लास्ट टर्म पता है 990, फर्स्ट टर्म हमको पता है 110 प्लस n हमको निकालना है, d हमको पता चल गया 11। 990 - 110 = n - 1 × 11। ये माइनस होगा 0 8 8 11 इंटू इधर आएगा डिवाइड में, इधर होगा n - 1। 11 डबल 3 80 बार में कटेगा, 80 -1 इधर आएगा +1 जोड़े n इक्वल मेरा 81 हो गया। n भी हमको पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया। अब हम SN, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? SN का इसमें छोटा वाला जो फार्मूला जिसमें लास्ट टर्म के बारे में बताया था, n/2 a + an, ये फार्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। s हमको कितना निकालना? 81/2। फर्स्ट टर्म क्या था आपका? 110 प्लस लास्ट टर्म आपका क्या था? 990। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, s 81 = 81/2, दोनों को जोड़ते हैं तो 0 0 10 और 11। इसको काटते हैं 5 5 0 550 बार में कटा। अब इंटू कर लेते हैं, s 81 = इंटू करते हैं हम लोग 81 और 55 को 540 540 5 5 4 4 0, ये अगर आपका 54550, ये आपका आंसर आ गया। तो S 81 का कितना होगा? 544,550। मतलब 3 डिजिट के जो नंबर है जो 11 से डिविजिबल होंगे, अगर उनका हम सम करते हैं तो 44,550 आएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि आपको कैसे निकालना है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कैसे निकालना है, निकलने के बाद फिर n कैसे निकालेंगे, फिर उसका सम हम कैसे निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, बोल रहा है एक AP का अगर हम फर्स्ट 7 टर्म का सम करते हैं तो 49 दिया, मतलब S7 हमको 49 दे दिया है, ठीक है। एंड दैट ऑफ इट्स AP फर्स्ट 17 टर्म इज 89, उसी AP का अगर हम 17 टर्म का सम निकालते हैं 289 आता है। तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, मतलब यही AP का n सम ऑफ n टर्म निकालने बोल रहे हैं हमको, क्या आएगा? मतलब n की फॉर्म में मेरा आंसर भी आएगा। तो ऐसे हमको करने के लिए हमको चाहिए, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और d चाहिए। फर्स्ट टर्म और d टर्म देखिए, इन दोनों से हम इक्वेशन बना के फर्स्ट टर्म और d निकाल लेंगे। S7 को हम लिख सकते हैं n/2, एक फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, n का 2a + n - 1d। अब चलिए S7 निकालते हैं। S7 = n मेरा 7/2। अब 2 a हमको नहीं पता तो a को a रहेंगे, n हमको पता है 7 - 1, d हमको नहीं पता, d को d रहेंगे। S7 का हम लिख सकते हैं 49 = 7/2। तो यहाँ पर 2a + 60, 2a + 60, ठीक है। 7 का टेबल से 7 बन जाएगा, 7 से 2 मल्टीप्लाई हो 14 = a + 6d। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब उसी तरह इक्वेशन 2 हम इससे बना लेंगे, S17 से। S17 = 17/2 2a + 16d, 2a + 16d। S17 में 289 = 17/2, 17 में 17 बार में कटेगा, 2a + 16d, 2 इधर जाएगा तो 34 = 2a + 16d,
इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ए कट जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d और ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर 0। अब ये देखिए 4 4 ये 0, 3 में 2 जाएगा, 1 जगह तो 2 माइनस 34 बड़ा इसलिए माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसल इज इक्वल टू ये माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 के 22 आ गया, डी इक्वल आपको क्या कर 2 आ गया। अब डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें रखने का रख देंगे, आ जाएगा। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। इन इक्वेशन 1 है मेरा छोटा, इसीलिए इसी में रखते हैं 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। डी की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a, क्या आ जाएगा इधर 4, सॉरी इधर आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a, उसे 2 कट गया 1 1, a इज इक्वल टू आपका 1, आपका a निकल गया 1 और d निकल गया 2। अब आपको निकालना है Sn, निकालना है, क्या निकालना है Sn। फॉर्मूला लगाइए Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब जरा देखिए n को n ही रहेंगे 2 2 into 1 प्लस n माइनस 1 d को 2 n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 2। अब देखिए 2 2 सबसे कॉमन ले लेंगे, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, कॉमन ले 2, यहाँ पर बच गया 2n, उसे 2 कट गया तो क्या बच गया Sn इज इक्वल टू nn n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया कि सम ऑफ n टर्म का आंसर क्या होगा n स्क्वायर होगा। जरा यहाँ पे गौर देख सकते हैं, अगर 7 टर्म है तो उसका सम कितना था 49 होता, 7 का ही स्क्वायर 49 होता। उसी तरह 17 टर्म का सम क्या था 289, 17 का स्क्वायर भी क्या होता 289। उसी तरह अगर Sn का सम पूछा तो n का ही स्क्वायर मेरा आंसर आएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।